समझ बहुत बड़ी चीज है। कैसे समझ में आएगा? समझे की गति एक है। समझने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, और जो समझ नहीं पाते हैं वही इस संसार में उलझ जाते हैं, और उलझने वालों के लिए संसार नरक हो जाता है। इसलिए समझना सीखो और समझाना सीखो। सिंपल सी बात को समझना है। जैसे लोग शराब पीते, उनके घर के लोग कहते हैं इनकी समझ में नहीं आता, शराब पीते छोड़ते नहीं। छोटी सी बात समझ में नहीं आती तो उससे पूछो ये किसने समझाया था शराब पीने के लिए? बोले पीने के लिए कोई नहीं समझाया, अपने आप समझ गए हो। तो शराब छोड़ने के लिए पूरा घर समझा रहा तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बोले ये बात समझ में नहीं आ रही। और किसी को समझाने की जरूरत नहीं, खुद समझ लो कि बचपन से लेकर के 25 साल की उम्र तक शराब नहीं पीते थे, कितना सुंदर चेहरा दिखता था। शरीर भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त था, स्वस्थ था, चमक थी मुखमंडल के ऊपर। और जब से शराब पीने लगे हो कितना घिनौना मुख हो गया है। शीशा में देखने लायक मुंह नहीं। स्वास्थ्य भी खराब है, किडनी गल गई शराब से, लीवर फेल हो गया है, फेफड़ों में छेद हो गए, फिर भी शराब पिए जा रहे हो। नौकरी मिली थी, माता पिता ने सोचा था कि बेटा नौकरी करेगा तो उन्नति होगी। तुम्हारी पत्नी ने सोचा था सर्विस वाला पति मिला है, डेवलपमेंट करेगा कुछ। बहन ने भी सोचा था भाई सर्विस पा गया है तो कुछ मदद करेगा। और तुम्हारे बेटे भी सोचते थे पापा सर्विस करते हैं तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तुमसे कितने लोगों को आशा थी, आस थी, विश्वास था, लेकिन तुमने सबके आशा के ऊपर पानी फेर दिया। शराब पी पी करके धन भी खराब किया, तन भी खराब किया, बुद्धि भी खराब किया, टाइम भी खराब किया, और हीरो बनने योग्य थे और जीरो बनकर रह गए। ये कौन बुद्धिमानी की बात है? कितने लोग पुलिस विभाग में भी बहुत दारू पीते हैं। कितने लोग मजदूर है फिर भी दारू पीता है, रिक्शा चलाता है, खून बेचकर दारू खरीद कर पीता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको तुम छोड़ न सको। कोई ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जिसको तुम बार बार दोहराने के लिए प्रेरित हो जाओ। आदत को जीतो। मैं जब काठमांडू गया पहली बार तो हमारे आश्रम के संचालक ने कहा कि जो वहां स्त्रियों की ओर देखेगा उसकी आंखें फोड़ देंगे। मैं तो कभी देखता ही नहीं था। साधु तो बाद को बना, पहले से ही हम, क्योंकि जिसका ध्यान किसी लड़की की ओर है वो साधु क्या भाड़ चूल्हा बनेगा? वो तो भोगी विलासी बनेगा, दुष्ट है पूरा। माताओं के प्रति हमारी पूज्य दृष्टि होनी चाहिए, और बेटियों के प्रति हमारी दृष्टि ऐसे हो, पंच कन्या दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इन्हीं में से किसी मां ने मुझे जन्म दिया है, महान आत्मा को जन्म देकर इतना अच्छा बना दिया है। और इन्हीं बेटियों में से बहुत सारी हमारी बहन के समान है। नारी पुरुष दो हैं त्यागी तदप रक्षिए जिम तृण आगी। यदि आपके पिताजी आपको रोज डांटते हैं, आपकी माँ रोज डांटती है, आपकी पत्नी रोज डांट खिलाती है तुमको,
और फिर भी तुम वो गलती नहीं छोड़ पाते हो तो समझ लेना तुम अपनी किस्मत को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो। क्योंकि डांटने वाले लोग तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारी फिक्र में लगे रहते हैं कि इनकी जिंदगी बिगड़ने न पाए, लेकिन जो सुधरता नहीं है डांट खाकर भी, उसका भाग्य अपने आप दुर्भाग्य में बदल जाता है। अपने मुख से गालियां मत बको, कोई फायदा नहीं है, आदत बिगड़ेगी। भजन गाया करो और काम किया करो। और सत्संग भजन में ऐसी शक्ति है कि आपकी टेंशन कम हो जाती है। आज पंजाब होशियारपुर जिले से भक्त आए, परमजीत सिंह खड़े हो, ये देखो, और इनकी पत्नी भी आई है, खड़ी हो जाओ। देखिए पंजाब की श्रोता यहां। और ये राजस्थान नागौर जिले में भी सत्संग सुनने गए थे। यूपी पीलीभीत में भी अभी 10 दिन पहले सत्संग में थे, और फिर ये यहाँ पधारे भी है। गुरु का सत्संग सुनूं, पंजाब से लोग आए। बैठिए। प्रयागराज से भी 5 मूर्ति आए हुए हैं, खड़े हो प्रयागराज वाले। मणिकांत मिश्रा जी, राम सजीवन कुशवाहा, उदयराज जी, पिंकू पांडे जी और दीनानाथ जी, 5 मूर्ति आई वहां से। बैठो। आजमगढ़ से श्री लल्लन तिवारी जी, सिंचाई इंजीनियर, देखिए क्या श्रद्धा। और अंबेडकर नगर जिले से, खड़े हो जाओ। देखो दोनों बता रहे थे, प्रवचन टीवी में सुनते थे, यूट्यूब में पहला दर्शन हो गया है ऐसा। बनारस से हमारे अजय जायसवाल जी, बैठ जाओ। ये अजय जायसवाल बनारस से। और श्री संजय प्रभु जी, बनारस, राम कथा वाचक। ताली बजा दो उनके लिए। समझ में ना आए, वही जो गीत गा रहे थे, समझ में ना आए, वही हम जो समझ में ना आए उसको समझाने के लिए हम आए। और फिर भी समझ में ना आए तो उसको समझाने के लिए पुलिस जवान आए। और फिर भी समझ में ना आए तो फिर कर्मदंड मिलेगा अगले जन्म में। समझ में ना आए। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, महामूढ़ता बहुत सुंदर गाइए। महामूढ़ता है, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। चर्चा भुलाना
चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक गंवाना महामूढ़ता है। निरर्थक गंवाना महामूढ़ता है। गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा, गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा, गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा, गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा। आप समझ रहे होगे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं। ये मानस भी बोल रहा है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, के गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा, गुरु जी के चरणों में स्वर्ग की महिमा। और चरण की शरण में न जाए तो लगी माँ, चरण की शरण में न जाए तो लगी माँ। शिव जी की जैसी मूरत है इनकी, शिव जी की जैसी सूरत है इनकी। इनके शरण नहीं तो महामूढ़ता है, इनकी शरण नहीं तो महामूढ़ता है। गुरु जी के बचनों। धन्य हो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हमारे संजय प्रभु जी और हमारे गायक संत बहुत भाव से गा रहे हैं। कोई उबना डूबना मत, बस थोड़ी देर में सत्संग विराम ले ले। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि नाथ बैर कीजे वाही से, बुद्धिबल जीत सको जाही को। हे नाथ, उससे शत्रुता करो जिसको बुद्धि और बल से जीत सको। राम बहुत बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं। राम से बैर मत कीजिए, राम के भक्त बनो आप।
लेकिन रावण के समझ में नहीं आया। तो रावण की क्या दशा हुई आपको पता है। रावण मृत्यु गति को प्राप्त हुआ। विभीषण के समझ में आ गया तो राम ने विभीषण को मुक्ति दिया, भक्ति दिया और रावण को मार दिया, विभीषण को तार दिया। जो समझ जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं और जो समझ नहीं पाते हैं बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसी भव सागर में डूबते रहते हैं। तो धन्यम माता पिता धन्यम गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वह मां धन्य है, वह पिता धन्य है जिसके द्वारा कोई गुरु भक्त संतान का जन्म होता है। श्री सुरेश विश्वकर्मा श्रीमती रीता विश्वकर्मा के माता पिता धन्य है जिन्होंने ऐसी दिव्य आत्मा को जन्म दिया। श्री सुहास चौरसिया के भी माता पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे महान भक्त को जन्म दिया है। धन्यम माता पिता धन्यम गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा। और वह कुल और गोत्र भी धन्य है जिस कुल गोत्र में आपका जन्म हुआ है। और धन्या चा वसुधा देवी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती देवी, वो धरती भी धन्य है, ये बरहता गांव भी धन्य है जहां पर ऐसे महान भक्त ने जन्म लिया जो कि गुरुदेव को बुलाकर सत्संग करा दिया। यत्र शाद गुरु भक्तता। गुरु भक्ति कोई छोटी चीज नहीं है। भगवान श्री राम ने जो 9 प्रकार की भक्ति सेवरी को श्रवण कराया है उसमें गुरु भक्ति का तीसरा स्थान दिया है। और पहली भक्ति संत का संगत करना, दूसरी भक्ति सत्संग कथा को प्रेम से सुनना और तीसरी भक्ति गुरु की कमल रूपी चरणों की सेवा करना। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तुलसीदास बहुत बुद्धिमान हैं, वे कहते हैं ऐसे गुरु के चरणों की सेवा करो जिसके चरण कमल है, पंकज है। और वे कौन से चरण हैं जिसे कमल कहा जाता है, वो कौन सा मुख है जो कमल है, वो कौन सी आंख है जो नयन कमल है, वो कौन से हाथ हैं जो कर कमल कहलाते हैं, कौन से पैर हैं जो पद कमल कहलाते हैं, वो कौन सा गुरु है जिसका जीवन कमल है, जिसकी आंख कभी गलत दर्शन नहीं करती है, जिसकी आंख की दृष्टि वासना से भरी नहीं है बल्कि उपासना से भरी है, वो आंख कमल है। उसी आंख को नयन कमल कहा जाता है। जो हाथ कभी पाप कर्म के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, जो हाथ हमेशा पुण्य के कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वे कर कमल है। जिस मुख से कल्याण की वाणी बोली जाती है वो मुख कमल है। ऐसी वैसी गंदी बातें नहीं बोली जाती, वो मुख कमल है। और जिस पैर से पवित्र स्थान पर चलकर हम जाते हैं वे हमारे पद कमल हैं। और जिसके जीवन में हमेशा सब अच्छा शुभ कर्म हो रहा है उसका पूरा जीवन कमल होता है, ऐसा परिभाषा की जाती है। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जिसका पूरा जीवन कमल हो। ऐसा नहीं ज्ञान की बात करे और बीड़ी चुपके चुपके पिए, गांजा पिए, भांग खाए
और भांग खाने के लिए कहो क्यों खाते, तो बोले शिव जी खाते थे इसलिए हम खाते। तो शिव जी गले में सांप पहनते थे, तुम क्यों नहीं पहनते? बोले पूरा बराबरी नहीं करता, थोड़ा करता हूं, भांग भर की बराबरी है। शिव जी के टांग बराबर हो कि भांग की बराबरी करते? शिव जी कान में बिच्छू की कुंडल पहनते थे, तुम बिच्छू कुंडल क्यों नहीं पहनते? बिच्छू देखते उसको तुरंत मार देते हो तुम। शिव जी कितने प्रेमी थे, सांपों से भी प्रेम करते थे, बिच्छुओं से भी प्रेम करते थे। महादेव बनना कोई आसान नहीं है। देव तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन महादेव तो शंकर जी बनते हैं, जो सांप और बिच्छू जैसे लोगों से भी प्रेम कर लेते हैं। हमारे संत एक भजन गाते हैं, बड़ा प्यारा भजन है कि सासू को गौरा ससुर महादेवा। ससुर कैसा होना चाहिए? महादेव जैसा होना चाहिए। महादेव कैसे हैं? कान में बिच्छू की कुंडल है, अर्थात अगर आपकी बहू ऐसे कठोर शब्द बोलती है जो कान सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी उस बहू को आप सुन लेते हो, तो समझ ले महादेव की डिग्री आपको प्राप्त हो रही है। आपके वे सदस्य जो घर के सब सदस्य फुफकारते हैं, गुर्राते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, फिर भी उनको तुम गले से लगा लेते हो, यही सांपों की माला पहनना है। अगर इतना कर लिया तो समझ लो महादेव का प्रभाव तुम में आ गया है। ये महादेव, ये देव शब्द जिसमें लगा है ना, देव बनना कोई आसान नहीं। जो महादेव बने जहर पीना पड़ा, और जो पति देव बने, पति देव रामदेव और महादेव के बीच में है पति देव, तो इसको दोनों झेलना पड़ता है। पति देव कोई बहुत बड़ी डिग्री है पति देव की, और पतियों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये जब बराता गांव से जौनपुर जाएंगे, मछली शहर जाएंगे, यहाँ से भोजन करके जाएंगे, वहां फिर कुछ खाने के लिए खड़े हो जाएंगे, पान तमाकू खा लेंगे, गुटखा खा लेंगे। महिलाएं बहुत कम नशा करती है, इसीलिए महिलाओं का शरीर बहुत उम्र तक सुंदर दिखाई देता है। जिसको सुंदर दिखना है नशा बिल्कुल छोड़ दे, जिसको और ज्यादा सुंदर दिखना है टेंशन छोड़ दे, और ज्यादा सुंदर दिखना है तो अधिक भोजन खाना छोड़ दे, और ज्यादा सुंदर दिखना है मीठा चावल आलू घुइयां छोड़ दे, जमी कंद छोड़ दे, और सुंदर दिखना है तो फिर सारी बुराइयां छोड़ दे और अच्छी राह पर चले, तो वो इतना सुंदर हो जाएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर दिखाई देंगे। महिलाओं में बहुत कम गलतियां होती है। ये ना तो बीड़ी पीती है, कोई कोई पी लेती है, लेकिन ज्यादातर नहीं पीती है। ना सिगरेट पीती है, न शराब पीती है, और पीना भी नहीं चाहिए। प्रेम रस पियो, राम रस पियो, भक्ति रस पियो। ऐसा वैसा खाना पीना सब बंद करो। मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा ये सब मत खाओ। गाजर मूली सलजम चुकंदर हरी सब्जी दाल चावल रोटी खाइए, मस्त खुश रहिए। और ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो एक काम और करो, प्रसन्न रहा करो। और भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो दिन भर में 10 बार ठहाका मारकर हंसा करो। कितने लोगों को 10 साल हो गए ठहाका नहीं मारा है। हाँ,
और कोई पड़ोस में ठहाका मारे तो उसकी और आंखें गुरेर कर देखता, ये पागल है क्या। ठहाका बहुत वर्षों से लगा ही नहीं। बहुत सीरियस लोग रहते हैं, बहुत गंभीर, और ज्यादा गुमसुम रहने से, टेंशन में रहने से, तनाव में रहने से, डिप्रेशन में रहने से शरीर की सुंदरता खो जाती, शरीर बलहीन हो जाता, शरीर रोग का घर हो जाता है। इसलिए हंसने की कला कुदरत ने आपको दिया है कि आप हंसो, लेकिन हंसते वही हैं जो फंसते कहीं नहीं, जो फंसते हैं फिर हंसते नहीं है। अब तुम देखो तुम कहां कहां फंसे हो, इसलिए नहीं हंसे हो। कोई नशा में फंसा है, कोई और बुराइयों में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, कोई काम वासना में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है, कोई अभिमान में फंसा है, तो कैसे हंसेगा? जो फंसेगा वो नहीं हंसेगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये ऐसे राक्षस हैं जो तुम्हारी हंसी खुशी को तुमसे छीन लेते हैं और तुमको कंगाल बना देते हैं। इसलिए कृपया विनम्र बनो। कभी कभी मौन भी रहो। कोई दुख में बैठा हो, वहां जाकर तुम हंसोगे तो गड़बड़ भी होगा। वहां तुम भी थोड़ा शांत रहो। और कभी ज्यादा दुख हो तो रो भी सकते हैं। रोने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन ठीक से रोइए, ऐसे चू 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 करके मत रोइए। पूरा मुंह खोल कर रोइए, भड़बड़ा कर रोइए। और महिलाएं रोती हैं, इनसे रोने का तरीका सीखिए। कोई स्त्रियां रोएंगी, मैं गुजरात में भी रोते हुए देखा इनको, दूसरे प्रदेशों में भी। तो न जाने क्या है इनके अंदर ऐसा सिस्टम। ये थोड़ी देर कुछ सेंटेंस कहती हैं, उसके बाद रोती है, और फिर कुछ कहती हैं, फिर रोती है। एकदम रोती रहे ऐसा नहीं करती है, बड़ी समझदार है। ऐसे बोलती हैं कि हमारी सासू थी वो मर गई है, अब कौन बर्तन मांजी रे। पूरी बात बताती हैं, हाय रे। सेंटेंस बोलकर रोती है। और जिसमें सेंटेंस बोलने की स्थिति में जो है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा दुख में नहीं है, संभला हुआ है। नहीं तो ये बात कैसे बोलता है? जो बहुत ज्यादा दुख में डूबा हो कोई बात नहीं बोल सकता है। तो ये रोती है पर संभल कर रोती है, ऐसा नहीं कि पूरा दुख में डूब जाती है। रोने से मन हल्का हो जाता है, और रोने से हार्ट अटैक नहीं होता है। इसलिए महिलाओं का बहुत कम हार्ट अटैक होता है, पुरुषों का ही ज्यादा हार्ट अटैक होता है। और प्रसन्न रहने से भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती है। चिंता करने से हार्ट पर ओवरलोड हो जाता है। तो आपका जीवन मंगलकारी हो। आप ऐसे पुत्र बनो कि अपने माता पिता को धन्य करो, और आप ऐसे ग्रामवासी बनो जो कि अपने गांव को भी धन्य बना दो, और आप ऐसे देश के नागरिक बनो जो अपने देश का नाम भी ऊंचा करो, इसको भी धन्य बना दो। हमारे पास में एक इंग्लैंड से फोन आया, बोले आपका प्रवचन सुनता हूं, आपका जन्म कहाँ हुआ है? तो हमने कहा भारत देश में। तो बोला धन्य है भारत देश, ऐसा प्रवचन सुनाते हो, धाड़ 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 धाड़, मस्त आ जाता। मैं इंग्लैंड का हूं। मैंने कहा आपका इंग्लैंड भी धन्य है जो सुनते हो तुम। ये सुनाने वाला धन्य है और सुनने वाला कोई ना हो तो उसका धन्य किस काम का?
तो सुनने वाले भी धन्य है, वो देश धन्य है जिस देश के लोग सत्संग सुने। जैसे हमारे सुरेश विश्वकर्मा तो धन्य है ही, रीता विश्वकर्मा धन्य है, दोनों पति पत्नी, लेकिन ये सुनने वाले भी धन्य हैं। अगर ये सुनते ना तो ये धन्य होता भी नहीं। और ये गांव वाले भी धन्य हैं जो दर्शन के लिए कम से कम पधार रहे। और लोग बहुत शादियों में बिजी हैं, और मैं सोचता हूं इस सत्संग को भी तुम मान लो कि एक ये भी शादी है तो 2 घंटे इसमें भी शामिल हो जाओ। अगर विवाह शादी है तो सत्संग सादा है, और सादा में मेरा वादा है और तुम्हारा यही इरादा है, और इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आइए आप इसमें। और शादी है तो बर्बादी है, बर्बादी के बाद आबादी है, आबादी के बाद फिर और बर्बादी है। तो ये सादा में आओ, फायदा में आओ। इसमें आओगे तो कायदा सीखोगे, मर्यादा सीखोगे। और जिसने कायदा सीख लिया जिंदगी जीने का और जीवन की मर्यादा में रहना सीख लिया जिसने, उसकी जिंदगी में तो फायदा ही फायदा है। वो ना नुकसान होगा, ना परेशान होगा, ना वो हैरान होगा। वो तो व्यक्ति महान होगा, इंसान होगा और भगवान होगा। प्रेम से बोलिए विश्व संत गुरुदेव संगदेव महाराज की जय।